तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर मैथ्स टीचर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड डिवीजन बाय वंस का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन क्या होता है? तो टू ग्रुप थिंग्स और नंबर्स इन इक्वल नंबर्स इज कॉल्ड डिवीजन। मीन्स थिंग्स मीन्स होता है वस्तुएं और नंबर्स मीन्स होता है संख्याएं। तो समान संख्या में समूह की चीज़ों या संख्याओं को इक्वल भाग में बांटना डिवीज़न कहलाता है या भाग कहलाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ थिंग्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना डिवीज़न कहलाता है या भाग कहलाता है। इन डिवीज़न अ dividend is divided by a divisor to find a quotient. Its sign is इसका साइन क्या होता है? ये वाला है ना। डिवीजन का साइन क्या होता है? ये है ना। तो जो डिवीजन होता है उसमें डिवाइडेंट को डिवाइजर के द्वारा डिवाइड किया जाता है और जो आंसर हमें प्राप्त होता है उसे हम क्वोटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वोटेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दिया गया आपको, यहाँ आपके पास 14 थिंग्स है। 14 थिंग्स को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल। तो इसके लिए हमें 2 का टेबल कहाँ तक बोलना पड़ेगा? जहाँ तक कि आपके पास 14 नहीं आ जाता है। तो 2 7 जा 14। तो 7 को हमने यहाँ राइट करा है, ये 14 के नीचे 14 राइट करा है। 4 में से 4 माइनस करा क्रॉस, 1 में से माइनस। तो ये जो 14 जो है आपका डिवाइडेंट हो गया है, डिवाइडेंट है ना। और ये जो 7 हमें प्राप्त हुआ है ये हमारा क्वोटेंट हो गया है। QUOTIENT, क्वोटेंट, जिसे क्वोटेंट कहते हैं। और ये हमारा डिवाइजर हो गया है जिसके द्वारा हमने 14 को डिवाइड करा है। मीन्स जिस नंबर के द्वारा हम डिवाइडेंट को डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं और हमें जो आंसर प्राप्त होता है उसे क्वोटेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 14 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो वह 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो हमें 7 प्राप्त हुआ है ना। इस तरीके से हमें नंबर्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके क्वोटेंट प्राप्त करना है। ओके, अब नेक्स्ट दिया गया है, इन सर्कल ग्रुप्स ऑफ टोज राइट द नंबर ऑफ ग्रुप्स। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं ना, बहुत सारी चीज़ें दी गई, उसको 2 के पेयर में आपको सर्कल करना है ना। जैसे ये कप एंड प्लेट जो दिया गया है इसको हम 2 के पार्ट में सर्कल कर देंगे। 1 पार्ट हो गया, 2 3 4 5 6। कितने पार्ट हो गए हैं? 6 पार्ट हो गए। तो ये हमने 6 हमारा आंसर हो गया। मीन्स 12 थिंग्स है आपके पास, उसको आपको 2 के द्वारा डिवाइड करना था। तो 2 6 12। तो उसने 12 थिंग्स को 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करा तो 6 हमें प्राप्त हुआ जिसको हमने क्वोटेंट नाम दिया है। तो यहाँ पे आपका 6 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आपको 1 मोर ऑब्जेक्ट दिया गया, इसको भी हम 2 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7। ये 14 थिंग्स थी आपके पास। कितनी थी? 14 को हमने 2 के ग्रुप में बांट दिया है। तो 2 7 14। तो कितने ग्रुप प्राप्त हुए हमें 2 के? 7। तो हमने 7 यहाँ राइट कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो आपका होमवर्क, इसको आपको कंप्लीट करना है ना। अब हम देखेंगे डिवीज़न यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। मल्टीप्लिकेशन टेबल के द्वारा हम डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड
35/5 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। मीन्स टेबल के द्वारा हमें 35 को 5 से डिवाइड करना है। तो रिसाइड द टेबल ऑफ 5 टिल वी रीच 35। मीन्स आपको 5 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि आपका 35 नहीं आ जाता है। तो 5 से 1 कितना होगा आपका? 5 से 1 35 है ना। तो 5 का टेबल आपने 7 टाइम पढ़ा है, तब आपके पास 35 आए, और 35 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? क्रॉस। तो 7 आपका क्वोटिएंट हो गया है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारे डिवाइड कंप्लीट करना है। ये आपको आपकी मैथ्स कॉपी में कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन। देर आर 6 पेन इन 1 पैक। एक पैकेट है, ये 1 पैकेट है, ठीक है। इसके अंदर कितने पेन है? 6 पेन है। 1 2 3 4 5 6 पेन, ठीक है। हाउ मेनी पैक्स हैव 30 पेन्स। अगर आपके पास 30 पेन है तो एक पैकेट में 6 पेन आएंगे, तो 30 पेन के लिए आपको कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? तो 30 डिवाइड बाय 6। तो 6 5 30। तो आपको कितने पैकेट की ओर आवश्यकता होगी? 5 पैकेट्स की ओर। तो आपको लिखना है आंसर में 5 पैकेट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको डिवाइड कंप्लीट करना है ना। नेक्स्ट आप एक और सोल्विंग समझ लेते। 45 स्वीट्स आर शेयर्ड इक्वली बाय 9 चिल्ड्रन। 45 स्वीट है, मीन्स टॉफ़ी समझ लीजिए आप। 45 टॉफ़ीज है आपके पास, ठीक है। अब उसको 9 बच्चों में इक्वल बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। 9 बच्चों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मीन्स हर एक बच्चे को बराबर टॉफ़ीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिली, कितने टॉफ़ी मिले? तो 9 का टेबल हमें वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक 45 नहीं आता है। तो 9 5 45 माइनस करेंगे क्रॉस क्रॉस। तो हर एक बच्चे को कितने स्वीट्स मिली है? तो आंसर होगा हमारा 5 स्वीट्स, 5 स्वीट्स ईच गेट, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, इसको भी आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में कंप्लीट करना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।